Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. These current affairs are very important for your prelims, mains as well as interview. These also help you in your state services examination. तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. Our first important article for discussion is this, that is center stand on Kiladi and attack on Tamil culture. ये article हमारे लिए important नहीं है क्योंकि ये state center relation के बारे में है, and that too from the viewpoint of the political parties. But what is important here is this word, that is Kiladi. ये हमारे लिए important है. आखिर ये है क्या? ये एक excavated site है. excavated site मिली है जो कि कहाँ है? तमिलनाडु स्टेट में है. तमिलनाडु स्टेट में ये एक एक्सकवेटेड साइट मिली है. आपसे डायरेक्टली एक पेयर फॉर्म में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो किलाड़ी एक्सकवेशन है या किजहादी इसको बोलते हैं, ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है? ये तमिलनाडु स्टेट में प्रेजेंट है. मिला क्या क्या है आखिर हमें? तो यहाँ पर हमें एक अर्बन सेटलमेंट के एविडेंसेस मिले हैं जो कि दर्शाते हैं कि वो रिलेट करते हैं संगम एज से ही. तो इसकी वजह से जो संगम एज का टाइम पीरियड अब तक चलता आ रहा है, सपोजिटली फ्रॉम द थर्ड सेंचुरी बीसी से थर्ड सेंचुरी एडी, अब उसको चेंज कर दिया गया है. अब उसको पुश बैक करते हैं. ये एक्सकवेशन चेंज किया नहीं गया है, ये एक्सकवेशन उसको पुश बैक करती है टाइमलाइन को, क्योंकि जो यहाँ एक्सकवेशंस हैं ये 6th सेंचुरी बीसी तक पुराने भी हमें मिले हैं. प्लस यहाँ पर हमें अर्बन प्लानिंग के साथ साथ क्या मिलता है? हमें इंडस्ट्रीज भी देखने को मिली हैं. इंडस्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू वीविंग इंडस्ट्रीज हैं, प्लस साथ में हमें डाइंग इंडस्ट्रीज भी मिली हैं. तो इसका मतलब क्या है? वहां पर जो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग है या उसको कलरिंग है, वैसी इंडस्ट्रीज भी प्रेजेंट थी. प्लस ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी के साथ साथ हमें सील्स मिली हैं, हमें कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, प्लस हमें पॉटरी भी देखने को मिलती है. पॉटरी के साथ साथ हमें ब्राह्मी और तमिल स्क्रिप्ट के भी एविडेंसेस मिले हैं. तो ये सब क्या दर्शाता है कि जो संगम एज है, जितना हम उसको पुराना समझते हैं उससे भी ज़्यादा पुराने समय की वो बात है. प्लस एक और इम्पॉर्टेंट जो एविडेंस है, दैट इज आयरन डैगर. तो आयरन का इस्तेमाल हो रहा था साउथ इंडिया में डेटिंग बैक टू 6th सेंचुरी बीसी एज वेल. तो ये सब यहाँ पर इस आर्टिकल के अकॉर्डिंगली हमारे लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल में क्या बोला गया है? आर्टिकल इज स्टेटिंग अबाउट कि सेंटर की तरफ से इसको बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो नहीं दिया गया है, एंड ये भी बोला जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आया है कि कितनी इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन हुई है. ये दर्शाते हैं कि वो जो तमिल कल्चर है उसको सप्रेस करना चाह रहे हैं, और कहीं किसी स्टेट में, नॉर्दर्न स्टेट्स में कहीं कुछ मिलता है तो उसको बहुत ज़्यादा एलाबोरेट तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. तो इसका मतलब बस ये क्या समझ रहे हैं, साउदर्न स्टेट्स में जो लीडर्स हैं, दे आर ऑफ द व्यू पॉइंट कि हमारा जो कल्चर है उसको ये सप्रेस करना चाह रहे हैं. सो दैट इज द आर्टिकल विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ. इसमें से एक पॉइंट और निकल सकता है कि जो साउथ और नॉर्थ का डिवाइड है उसमें एक पॉइंट ये भी ऐड हो सकता है कि दे फील कल्चरली सप्रेस्ड बिकॉज देयर कल्चर इज नॉट सेलिब्रेटेड बाय द नॉर्थ इंडियंस. ये या फिर सेंटर, ये आप यहां पर बोल सकते हैं. आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. ओके, दिस आर्टिकल ये तो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है. ये आपके ये एग्जांपल्स आप किस में और ले सकते हैं अगर मेंस के हिसाब से देखें? GS1 में. लेकिन मेजरली ये इस तरीके के जो एक्सकवेशंस हैं, करंट अफेयर्स हैं, ये आपको प्रीलिम्स में ही, आपसे प्रीलिम्स में ही पूछे जाते हैं. राइट, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं. दिस आर्टिकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स. You must have heard about this article, that is इंडस वैली सिविलाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया है ग्लोबल मीट ऑन डिकोडिंग इंडस वैली स्क्रिप्ट की. भैया बहुत देर हो गई है, अब हमें क्या करना है? अब इसको बैठिए, इसको हल कीजिए. बहुत समय से इसको 1920 से हम इनको एक्सकवेट करते हुए आ रहे हैं साइट्स को. हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं, हमारे पास सील्स हैं, लेकिन अभी भी हम उनका मतलब नहीं समझ पाए हैं. तो आइए बैठिए एंड इसके क्या करते हैं? हम एक मीटिंग करते हैं और इसको डेसिफर करते हैं. डेसिफर का मतलब क्या होता है? डेसिफर मीन्स अंडरस्टैंडिंग इन योर टर्म्स, इन योर लैंग्वेज, कि आपको जो लिखा हुआ है उसको आपने अपनी भाषा में समझ लिया है, डिकोड कर लिया है. राइट, तो ये मतलब क्या है?
जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो इसका मतलब क्या है, डेसिफर्ड नहीं है। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं, प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है एंड हिस्ट्री है। प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ भी लिखित में हमारे पास प्रेजेंट नहीं था। लेकिन जो प्रोटो हिस्ट्री है उसका मतलब क्या है कि स्क्रिप्ट हमारे पास है लेकिन उसको हमने अभी तक डेसिफर नहीं किया है, डिकोड नहीं किया है। सो दैट टाइम पीरियड रिलेट्स टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वी हैव नॉट बीन एबल टू डेसिफर इट। क्यों, क्या रीजन रहा है? क्योंकि जो ये स्क्रिप्ट है ये सिंपल, आप ये नहीं बोल सकते कि ABCD जैसा कुछ लिखा है। ये जो स्क्रिप्ट है ये सिंबॉलिक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये जो स्क्रिप्ट है ये क्या है? ये सिंबॉलिक स्क्रिप्ट है। सिंबॉलिक स्क्रिप्ट मतलब जो इसके सिलेबल्स हैं वो किसी ना किसी सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम चक्र बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम फिश बना सकते हैं, फिश के साथ 3 ऐसे आपने जो बार्स हैं वो लगा दिए हैं, या फिर यहाँ पर आपको एरो देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, अपने आप में सिंबॉलिक भी हैं और अपने आप में ये सिलेबल्स भी हैं। जैसे ABCD होता है, अपने आप में ऐसे भी हो सकते हैं, या फिर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड का मतलब भी हो सकता है। इसको बोलते हैं लोगोसिलेबिक। मतलब क्या है, हमारे पास जो स्क्रिप्ट प्रेजेंट है उसको हम ये डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं कि यहां पर ये एक सिलेबल की तरह यूज किया गया है या एक ये एंटायर वर्ड है। ठीक है। एक और इसमें प्रॉब्लम आती है कि जो इसका राइटिंग स्टाइल है वो क्या है, बूस्ट्रोफेडोन मेथड में देखने को मिलता है। नॉट ऑलवेज बट मेजरली हमें बूस्ट्रोफेडोन स्टाइल देखने को मिलता है। बूस्ट्रोफेडोन कहीं पर भी नाम आए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। बूस्ट्रोफेडोन का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर आप राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं तो अगली लाइन में आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। दिस विल बी ऑल्टरनेट डायरेक्शंस में लिखा जा रहा है। दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इज नोन एज बूस्ट्रोफेडोन स्टाइल ऑफ राइटिंग। प्लस यहां पर एक और पॉइंट बोला गया है कि जो इसमें सिलेबल्स है वो लगभग 400 ही हैं। 400 पिक्टोरियल सिंबल्स यहां पर प्रेजेंट हैं, जो कि मेसोपोटामिया से बहुत कम है। मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो इसकी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, सेंट्रल एशिया टर्की वाले रीजन को जो ऑक्यूपाई करते हैं, अरेबियन पेनिनसुला के जो साउथ, जो हम अरेबियन पेनिनसुला की बात करें, अगर हम कतर की, बहरीन की बात करें तो वो वाला एरिया आता है इन दी सुमेरियन सिविलाइजेशन, राइट। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं 400 पिक्टोरियल सिंबल्स। तो वो जो सिविलाइजेशन है उसकी स्क्रिप्ट को डेसिफर कर चुके हैं, क्योंकि उसमें जो सिलेबल्स हैं वो ज्यादा है, यहां पर क्या है, कम है। प्लस ये जो है ये क्या है, पिक्टोरियल साइंस लीडिंग सम रिसर्चर्स टू क्लासिफाई इट एज लोगोसिलेबिक। लोगोसिलेबिक मैंने अभी बताया, लोगोसिलेबिक मतलब क्या है कि अपने आप में वो जो सिंबल है किसी का मतलब भी हो सकता, कोई वर्ड भी हो सकता है अपने आप में, एंटायर वर्ड, या फिर कोई एक अल्फाबेट भी हो सकता है, कोई सिलेबल भी हो सकता है। That is why it is still a very difficult time to it has been very difficult to decipher it। ऐसा मतलब नहीं है कि इसकी कोशिश नहीं करी गई है, बट yes एक कंसेंसस अभी तक इस डेसिफर पे डेवलप नहीं हो पाया है। एंड दैट इज वाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब एक मीटिंग होल्ड कराएंगे ग्लोबल लेवल पर, जिसमें वेरियस रिसर्चर्स, हिस्टोरियंस आएंगे, बैठेंगे एंड उनके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे, रिसर्च करेंगे, डेसिफर करने की कोशिश करेंगे। प्लस यहाँ पर जो ये सील्स जो ये स्क्रिप्ट है, जो यहाँ पर हमें ये स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, ये स्क्रिप्ट एग्जैक्टली किसके साथ कहाँ से मिलती है, हमें सील्स पर देखने को मिलती है, विच वर मेड अप ऑफ स्टेटाइट स्टोन, सोप लाइक स्टोन पे देखने को मिलती हैं सील्स विच वर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल सबसे मेजर जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है धोलावीरा, मोहनजोदारो एंड लोथल एटसेट्रा। ओके, स्क्रिप्ट की ही हम अगर बात कर रहे हैं तो धोलावीरा में हमें एक और एग्जाम्पल मिला है, यूनिक एग्जाम्पल, यूनिक रिसर्च मिली है। धोलावीरा जो कि एक स्टेट है, जो कि एक साइट है गुजरात स्टेट में। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, हमें लार्ज स्क्रिप्ट लेटर्स मिले हैं, हमें लार्ज स्क्रिप्ट लेटर्स मिले हैं, ग्राउंड से मिले हैं। लेकिन वो कैसे हैं, वो यूनिक हैं अपने आप में। वो किसी स्क्रिप्ट, वो किसी सील पर नहीं लिखे गए थे, वो वाइट लाइमस्टोन के ऊपर वो उनको कार्व आउट किया गया है और वुड में फिर उनको एम्बेड किया हुआ है। तो ये हिस्टोरियंस मानते हैं कि मे बी बिकॉज जो धोलावीरा का एंट्री गेटवे है उसके आसपास ही हमें दफन मिले हैं वो, तो इसकी वजह से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मे बी दे वर दी साइन पोस्ट। ये सिंबॉलिक फॉर्म में साइन पोस्ट में भी ये बोल रहे हो
ये सिंबलाइज कर रहे हो कि वेलकम टू दी ब्यूटीफुल सिटी धोलावीरा, राइट। जब भी आप चंडीगढ़ में एंटर करते हैं या किसी भी सिटी में जाते हैं तो आपका वेलकम होता है वहाँ पर, वेलकम टू दिस एंड दिस सिटी। तो इसी तरीके से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भाई इतने बड़े स्क्रिप्ट लेटर्स एंट्री गेटवे के पास होना, ये दर्शाता है कि शायद से ये साइन पोस्ट होंगे या शायद से ये दिखाते होंगे कि आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आप धोलावीरा सिटी में एंटर कर चुके हैं, राइट। तो इसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ अगेन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी माइट सी क्वेश्चन अबाउट द स्क्रिप्ट, लेकिन अब ये देखना है कि ये जो मीटिंग होती है इसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं वो हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। प्लस ASI की मैं बात करूं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI भी रहे हैं, लेकिन अब इंडिपेंडेंस के बाद इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर रखा गया है और इसका मेजर जो काम है वो है कंजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लस रिसर्च को एंड जो प्रमोशनल जो वर्क है रिसर्च को प्रमोशन करना एंड एक्सकवेशंस एंड डिगिंग, इन सब को प्रमोट करना, ये सारा किसके अंडर, किसकी एजेस में होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर होता है। सो दैट इज वाई इसके रिगार्डिंग भी जो रिसर्च जो है कौन कंडक्ट कराने वाला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज शॉर्ट फॉर, दैट इज फुल फॉर्म ऑफ द ASI। ठीक है जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके, just a second. Yes, this article is also important here. It is related to Shanghai Cooperation of शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हेडिंग है वो एक बार हम देख लेते हैं। राजनाथ सिंह टू पार्टिसिपेट इन SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन चाइना। तो डिफेंस मिनिस्टर्स की जो एनुअल मीटिंग होती है SCO के एजेस के अंडर, वो अब यहाँ पर चाइना में हो रही है। सो यहाँ पर हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट क्या होता है, अभी तो ये मीटिंग होगी, इसमें कोई डेवलपमेंट्स होंगी वो हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले समय में। तब तक हम क्या डिस्कस करेंगे, एज यूजुअल हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। तो बात है 1996 की, शंघाई 5 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो कि प्रेजेंट टाइम में जानी जाती है SCO के नाम से। 2001 में जब उज्बेकिस्तान ने एंटर कर लिया था शंघाई 5 को, तो वो शंघाई 5 तो रहे नहीं, अब वो क्या बन गए, SCO बन गए हैं, क्योंकि शंघाई 6 नाम के बजाय उन्होंने सोचा कि फ्यूचर में भी कोई और मेंबर हमें ऐड करना पड़ सकता है। सो दैट इज व्हाई डोंट वी नेम इट एज SCO, दैट इज शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मेजरली जो ये ऐसे इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों गई थी, दैट वाज मेड स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड एज एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि अब तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वर्ल्ड लेवल पर, अगर हम वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेशन देखें, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अलावा वर्ल्ड वाइड पार्टिसिपेशन देखें, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टर्न जो वर्ल्ड है वो डोमिनेट करता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज हैं वो बनाई जाती हैं। सो दैट इज वाई उनका डोमिनेंस ना एस्टेब्लिश हो पाए, दैट इज वाई एक रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बननी शुरू हुई। एंड उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे सामने नाम आता है, दैट इज SCO, which was initially established in 1996, लेकिन उसके बाद फाइनली SCO का जो नाम है ये 2001 में पड़ा। अब इसके मेंबर्स के बारे में एक बार हम देख लेते हैं, इसमें मेंबर्स कौन कौन है एज ऑफ नाउ, अभी हम बात कर रहे हैं तो इसमें कितने कितने मेंबर्स हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें इंडिया तो मेंबर है ही है, डेफिनेटली इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, जस्ट अ सेकेंड, पाकिस्तान है, ईरान है, एंड देन दूसरे जो नेशंस आएंगे अब इसमें रशिया है, चाइना है। ये तो हो गए आपके जो अलग से आपको नेशंस याद करने हैं, 1 2 3 4 5 तो ये नेशंस हो गए। टोटल कितने हैं, 9 है। तो 4 और स्टेट्स होंगी, वो कौन सी होंगी, सेंट्रल एशिया की स्टेट्स होंगी, जिसमें आएंगे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। डू यू गाइज रिमेंबर, आई टोल्ड यू उज्बेकिस्तान ने 2001 में एंटर किया था एंड उसके बाद शंघाई 5 को बोला गया था SCO। तो शंघाई 5 कौन कौन थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तो शंघाई 5 के मेंबर्स रहेंगे, प्लस इसमें रहेंगे रशिया एंड चाइना। ये 5 जो नेशन थे देवर शंघाई 5। 2001 में उज्बेकिस्तान ने एंटर किया है एंड देन इसका नाम क्या बना है, SCO। देन उसके बाद
रशिया ने यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान की एंट्री कराई 2015 में प्रपोज किया स्पेशली फॉर इंडिया। देन उसके बाद ऑब्वियसली चाइना ने किसको प्रपोज करना था, पाकिस्तान को प्रपोज करना था। सो दैट इज व्हाई इट वाज डिसाइडेड 2015 में कि हम क्या करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया को एंट्री देते हैं एससीओ में। एंड देन उसके बाद 2017 में फॉर्मली दोनों नेशंस ने एज अ फुल टाइम मेंबर यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था एससीओ को। 2021 में यहाँ पर ईरान ने भी एज अ फुल टाइम मेंबर ज्वाइन कर लिया है। इसके 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं जो कि हैं अफगानिस्तान, मंगोलिया एंड बेलारूस। अब देखो जो बेलारूस है इसकी भी बात चल रही है कि बेलारूस को भी एक फुल टाइम मेंबर की तरह से ज्वाइन करवा लेना चाहिए, लेकिन फॉर नाउ 9 मेंबर्स हैं जो कि यहाँ पर है। 5 मेंबर्स जो कि बहुत फेमस, आपको बहुत आसानी से याद हो जाने हैं। इंडिया पाकिस्तान आप साथ में याद कर सकते हैं, रशिया चाइना साथ में याद कर सकते हैं, साथ में एक ईरान को भी आपको याद करना पड़ेगा। एंड देन कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपके जो कंट्रीज़ हैं एससीओ की, यू हैव टू मेमोराइज दीज। कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, अगर G20 से देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ऑब्वियसली एससीओ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है, चाइना में है। एक और इसकी इंपॉर्टेंट जो एक अगर हम बोले स्टैंडिंग कमेटी है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट जो बॉडी है दैट इज रैट्स। इसका जिक्र यहाँ पर आपको इस आर्टिकल में भी देखने को मिलेगा, दैट इज रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इसका काम क्या है कि जितने भी मेंबर्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन डेवलप करना टू कॉम्बैट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये सारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सेपरेशनिस्ट जो टेंडेंसी हैं, उनको कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके उनको कॉम्बैट करना। इसके लिए एक स्पेशल जो एंटी टेररिस्ट जो स्ट्रक्चर है वो बनाया गया था। एंड साथ में यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो ये एससीओ है इसका मेजर पर्पस क्या है। इट इज एस्टैब्लिश टू इम्प्रोवाइज द कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इन द केसेस ऑफ पॉलिटी, इन द केसेस ऑफ इकोनॉमी, इन द केसेस ऑफ ट्रेड एक्सेट्रा। सिक्योरिटी को स्पेशली यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, जैसे कि हमने रैट्स में भी डिस्कस किया है। साथ में वी शुड ऑल्सो नो कि इसकी इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, इंडिया के लिए एससीओ क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये काउंटर टेररिज्म को प्रमोट करता है, टेररिज्म को कॉम्बैट करने में हेल्प करता है। सेकेंडली मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है, रीजनल स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश करता है, सेंट्रल एशिया के साथ हमारे रिलेशंस बेटर करेगा। हम यहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाके बायलेटरल मीटिंग्स भी कर सकते हैं। साथ में ये हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड ट्रेड है विद द सेंट्रल एशिया एंड ऑल्सो विद द अदर मेंबर स्टेट्स, उनको इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करता है। लेकिन एवरीथिंग कम्स विद अ चैलेंज, तो यहाँ पर हमें कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज है वो होता है बैलेंसिंग बिटवीन चाइना एंड रशिया। जो हमारे रिलेशंस हैं उनको हम कैसे बैलेंस करें चाइना और रशिया के बीच में, ये एक मेजर जो हमें एक हर्डल देखने को मिलता है। सेकंड, मैनेजिंग रिलेशन विद पाकिस्तान विच आर ऑल द टाइम स्ट्रेन। रिसेंट एग्जांपल्स के देखें तो यस ऑब्वियसली दे आर स्ट्रेन। यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है ही विल बी मीटिंग विद द अदर नेशनल डिफेंस मिनिस्टर्स ऑल्सो सेपरेटली, बायलेटरल मीटिंग्स भी होंगी, लेकिन देर इज नो सच मीटिंग विद द पाकिस्तान जनरल डिफेंस मिनिस्टर के साथ कोई भी यहाँ पर मीटिंग अभी कार्ड्स पर नहीं है। सो दैट इज वाई ये जो स्ट्रेस्ड रिलेशंस हैं ये भी एक हर्डल की तरह देखने को मिलते हैं। सेकंड थिंग इज सॉवरेनिटी, कि भाई जैसे BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, किसका है, चाइना का है, तो इसको यू गाइज नो ऑलरेडी कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे कहाँ से जाता है, ये POK से होते हुए जाता है एंड वी आर नॉट सपोर्टिंग इट। बट जो बाकी नेशंस हैं वो सब इसको सपोर्ट करते हैं, तो ये मुद्दा उठता है सॉवरेनिटी पे, हमारे डिसीजंस पे। तो दैट इज वाई अब यहाँ पर हम बेशक SCO के मेंबर्स हैं लेकिन स्टिल वी हैव टू सम टाइम टेक डिसीजंस, स्ट्रिक्ट डिसीजंस which will be maybe जो आइडिया है SCO का उसके अगेंस्ट जाते हैं, दैट वाज कॉपरेशन इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमारी सॉवरेनिटी का भी यहाँ पर सवाल आता है। सो दैट इज वाई वी आर नॉट सपोर्टिंग BRI। तो दीज ऑल द एस्पेक्ट्स शुड बी इंपॉर्टेंट वाइल रीडिंग
एनी मीटिंग जो फ्यूचर में होने वाली है टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर। फिर जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, राइट। हेड ऑफ स्टेट्स है, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स होता है, काउंसिल ऑफ हेड जो गवर्नमेंट्स हैं वो अलग से एक यहाँ पर मीटिंग होती है। डिफरेंट इसके अंदर ही एजेस के अंदर मीटिंग्स होती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर। बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इसके मेंबर स्टेट्स हैं। रैट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रैट्स का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या है, ये आपके लिए GS2 के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के तहत। ठीक है जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जस्ट अ सेकेंड, ओके। Yes, this article is also important for you definitely, लेकिन ये आप टोबैको के साथ रिलेट कर सकते हैं कि जैसे टोबैको के ऊपर हमने एक बार आर्टिकल डिस्कस किया था कि किस तरीके से टोबैको यूज़ जो है उसको ग्लैमराइज किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, एंड स्टिल बहुत सारे लोग जो है वो ओरल कैंसर, लंग कैंसर से ग्रसित हैं, बट देयर इज़ नो सच स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन अगेंस्ट द यूसेज ऑफ टोबैको, और उसको डिमीन करने के बजाय उसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है। सोशल मीडिया उसको बहुत ग्लैमराइज करता है। सिमिलरली ये आर्टिकल भी इसी के बारे में बात करता है कि एल्कोहल कंजम्पशन को कैसे सोशल मीडिया एंड अदर मीडियाज कैसे ग्लैमराइज करते हैं, एंड गवर्नमेंट भी इसमें थोड़ा सा लीड बैक एटीट्यूड हमें देखने को मिलता है। दे आर नॉट टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एक्शंस, क्योंकि क्या है, ये जो एल्कोहल है इससे बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता है, इससे एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, एंड इससे एक जो सोसाइटी में हेल्थ बर्डन है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो इसके रिगार्डिंग ये यहाँ पर आर्टिकल डिस्कस किया गया है। 2021 में देखो यहाँ पर बोला गया है, डेटाज है ये आप याद रख सकते हैं फॉर इंट्रोडक्शन पर्पस, अदरवाइज ऑल्सो इट इज़ फाइन। एल्कोहल यूज़, देखो स्पेशली अलग से एल्कोहल पे क्वेश्चन आना बहुत ही मुश्किल बात है। आ सकता है ऐसे कि ड्रग्स जैसे टोबैको है, एल्कोहल है, ये आज के प्रेजेंट डे के ये एसेज में ज़्यादातर यूज़ होते हैं ऐसे आर्टिकल्स कि जो एल्कोहल है एंड जो यूथ है वो कैसे यहाँ पर डिरेल हो रहा है, या कैसे यहाँ पर उसको सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में वो ज़्यादा जो ड्रग्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, एंड उनको कैसे हम रोक सकते हैं, उन सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए ऐसे आर्टिकल्स हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट। 2021 में एल्कोहल यूज कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अप्रॉक्सीमेटली 2.6 मिलियन DALYs, दैट इज डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। क्योंकि इससे क्या होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं। देखो कैसा बिहेवियर दिखाया जा रहा है यहाँ पर, एग्रेशन आ रहा है, क्राइम आ रहा है, सुसाइड रेट बढ़ता है, रिस्की बिहेवियर, मतलब अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज ह्यूमन अपने सेंस में नहीं होता है, तो अनप्रिडिक्टेबल यहाँ पर बिहेवियर आता है जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज भी हमारी सोसाइटी में बढ़ती हैं, राइट। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली आपको पॉइंटर फॉर्म में दिया हुआ है। देखो ये एग्जांपल दिखाता है कि किस तरीके से आप एक डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हैं एंड स्टिल इन द पॉइंट फॉर्म। देखिए अब यहाँ पर आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, द फर्स्ट डिटर्मिनेंट किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे हम, बायो साइको सोशल डिटर्मिनेंट। मतलब क्या है, बायोलॉजिकली क्या है, सम इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू एडिक्शन, क्योंकि जो उनकी जेनेटिक्स हैं ऑलरेडी जो पास्ट जनरेशंस हैं वो एडिक्ट होंगी, तो इसीलिए कुछ जनरेशंस ऐसी होती हैं जिनके जीन्स में ऑलरेडी एडिक्शन होता है, सो दे विल बी नेचुरली एडिक्टेड टू दैट। देन साइकोलॉजिकली पीपल ड्रिंक टू रिलीव स्ट्रेस एंजाइटी, ऐसे ये प्रचलित है बहुत ज़्यादा कि जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो यू शुड ड्रिंक सो दैट यू कैन लिव इन दी स्टेट ऑफ यूफोरिया, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहिए, सो दैट इज द साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। प्लस सोशली अर्बन लाइफस्टाइल है, पीयर प्रेशर है, राइट। इसको बिल्कुल ऐसे देखा जाता है कि ग्लैमराइज करके कि इफ यू डू नॉट ड्रिंक देन यू आर नॉट कूल इनफ टू बी एंजॉयड विद, सो दैट इज व्हाई उस पीयर प्रेशर में भी बहुत सारे जो यूथ हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो इन्वॉल्व हो जाते हैं ड्रिंकिंग हैबिट्स में। देन नेक्स्ट इज कमर्शियल डिटर्मिनेंट। कमर्शियल डिटर्मिनेंट वही है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसको बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करती हैं, ऑल्दो जो इसकी एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट स्टिल जो नाम है उसको छुपा के किसी न किसी तरह बड़े एक्टर्स को यूज़ करके यहाँ पर क्या बड़े एक्टर्स को हायर करके उसको किस तरीके से दिखाया जाता है, फ्रूट फ्लेवर्ड स्पिरिट्स की तरह से बेचा जा रहा है, कॉकटेल्स की फॉर्म में बेचा जा रहा है, रेडी टू ड्रिंक ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। एंड कुछ तो स्टेट्स यहाँ पर ये भी कोशिश कर रही हैं कि उनको जैसे ये जो गिग इकोनॉमी है या फिर ये डिलीवरी सिस्टम है, फूड डिलीवरी सिस्टम, उसमें भी अब एल्कोहल भी घर तक पहुंचाई जाए। पहली बात तो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इसको काटना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन डिस्करेज द एल्कोहल कंजम्पशन, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी
it is going to raise a very very huge problem on the health, on the society, on the crime, right, in the society. Then इसके बाद यहाँ पर जैसे हैप्पी आवर्स की बात करी जा रही है, तो इन सब पे क्या है, सरकार का कोई भी रोक नहीं है. देन द प्लेसमेंट ऑफ लिकर स्टोर्स का प्लेसमेंट ऐसे होता है जहाँ पे हाई ट्रैफिक हो, उनको बहुत ज़्यादा विजिबल कराया जाता है कि अगर इंसान का ध्यान ना भी जाए, somebody is trying to leave, somebody is trying to like purify his soul and not want to be addicted again, तो कहीं से भी जा रहे इतनी जगमग करके दिखाएंगे उसको कि हाँ पता नहीं कि यहाँ तो अमृत बिक रहा है, राइट. तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं इनको रोका जाना चाहिए. बिकॉज जैसे आपने देखा होगा जो सिगरेट के पैकेट्स हैं, टोबैको पैकेट्स हैं, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि उसके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट है 80% ऑफ जी पैकेजिंग है उसमें जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं वो दिखाए जाने चाहिए. लेकिन अल्कोहल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको तो और ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है और ज़्यादा ब्यूटीफाई किया जाता है, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें जो है दर्शाई जानी चाहिए. देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट तीसरा है पॉलिसी. पॉलिसी का मतलब क्या है, द अल्कोहल इंडस्ट्री विल सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्ट करते हैं स्ट्रिक्ट लॉज को, एंड जो एडवर्टाइजमेंट पे बैन है उसको भी बहुत बार अंडरमाइन कर देते हैं. अल्कोहल रेगुलेशन इंडिया में किसके अंडर आता है, स्टेट्स के अंदर आता है. स्टेट्स ही इसके सभी चीज़ों पे रूल्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटी, लेजिस्लेशन, टैक्सेस, सप्लाई चेन, लाइसेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, कंजम्पशन, प्राइसिंग, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन, हर एक चीज़ कौन डिसाइड कर रहा है, स्टेट डिसाइड कर रहा है. इसीलिए एक यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है ऑल ओवर इंडिया. यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं. देखो अब जो ये बात है ना, इसके ऊपर एक मेजर जो मुद्दा आता है, स्टेट्स अपनी पॉलिसीज़ को डिफर क्यों करती हैं, क्योंकि जो अल्कोहल कंजम्पशन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो सीधा का सीधा टैक्स किसके खाते में जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है. एंड इसकी वजह से भी जो स्टेट्स हैं वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाने में कतराती हैं, वो नहीं ले पाती हैं, राइट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है, जैसे बिहार, गुजरात, मिजोरम जैसे स्टेट है कंप्लीट प्रोहिबिशन है. हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरला, मणिपुर, ऐसे में पहले कुछ बैन्स लगाए गए हैं. लेकिन एक ब्लैंकेट जो एक पॉलिसी हम कह सकते हैं कि सारी एरियाज को कवर करे, ऐसी कोई पॉलिसीज हमें नहीं देखने को मिलती. नीचे ये जोमेटो, ब्लिंकिट का एग्जाम्पल दिया गया है. यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर अबाउट इट कि जो ये फूड डिलीवरी सिस्टम्स हैं ये आपको सभी तरीके के जैसे ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स हैं, फूड सिस्टम है, बेवरेजेस सिस्टम सब प्रोवाइड करवाते हैं. तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अवेलेबल, इनके ऊपर भी अवेलेबल करा देंगे. तो इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इंक्रीज होने वाली हैं, घटनी नहीं है. तो अल्कोहल एक्सेसिबिलिटी की ही बात करें कि जो एक्सेसिबिलिटी है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए. यू शुड नॉट मेक दीज थिंग्स वेरी वेरी एक्सेसिबल कि अगर कोई छोड़ना भी चाहे तो भी आप उसको घर के अंदर ला के दे रहे हैं कि नहीं नहीं आप छोड़िए मत, आप इसको पीते रहिए. सो दैट इज अ वेरी वेरी दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज थिंग दैट इज लैकिंग ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, फिर यहाँ पर बीच में एक जो वे अहेड है, वे फॉरवर्ड है, ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुली आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जैसे अफोर्डेबिलिटी कि भाई इसको अफोर्डेबल मत बनाइए, आप उसके प्राइसेस को और ज़्यादा इंक्रीज कीजिए ताकि जो पुअर पीपल हैं वो उसको ना अफोर्ड करें. प्लस 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 यहाँ पर एक और पॉइंट है, उसको ये ना हो, उसमें एक प्रॉपर रेगुलेशन भी हो कि इलिसिट जो इलीगल जो अल्कोहल मेकिंग है, हुज ट्रेजेडी जिससे हो जाती है, क्योंकि कई बार जो स्पूरियस अल्कोहल है, पॉइजनस अल्कोहल है वो बनाते हैं, अगर लोकल लेवल पर अगर कम दाम में खरीदना है तो वो उसको पीते हैं एंड उसकी वजह से ह्यूज ट्रेजेडी, मतलब उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं. सो दैट शुड ऑल्सो बी रेगुलेटेड. ऐसा नहीं है आपने इसका प्राइस बढ़ा दिया एंड जो इलिसिट जो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग है उसको आपने रोका ही नहीं, तो इसकी वजह से तो इम्पैक्ट नेगेटिव ही पड़ेगा, राइट. दूसरा है एलोकेशन. एलोकेशन, हेल्थ टैक्सेस ऑन अल्कोहल शुड नॉट डिसअपियर इनटू जनरल रेवेन्यूज. जो वहाँ से पैसा आया है वो जनरल रेवेन्यूज में खर्च ना हो जाए. वो कहाँ खर्च होना चाहिए, वो हेल्थ के ऊपर ही खर्च होना चाहिए ताकि जो स्टेट्स हैं वो इसको एज रेवेन्यू, एज अपना जो डेफिसिट कवर करने में यूज ना करे कि ठीक है अल्कोहल जितनी बिकेगी उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, उतना ही ज़्यादा हम अपने डेफिसिट को कवर कर पाएंगे. ठीक है. देन एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक बहुत दूर दराज एरियाज में ये होने चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करने की परमिशन नहीं दी जानी चाहिए. देन एडवर्टीजमेंट, सेम इन डिजिटल एज, अल्कोहल इन्फ्लुएंसर्स इन इंडिया प्रमोट कंजम्पशन. अल्कोहल को कैसे फ्रेम करते हैं, पॉजिटिवली फ्रेम करते हैं. इसको क्या बोला गया है, सोशल सरोगेसी. सोशल सरोगेसी मतलब क्या, क्या जो एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का वो भी पकड़ लेता है इसको कि हाँ इस चीज़ के व्यूअर ज़्यादा है, इंक्लूडिंग एल्गोरिदमिक एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफाई करवाया जाता है बार बार वैसा कंटेंट डाल के. इट इज़ द की टू रिड्यूसिंग सोशल अपील. सोशल अपील को आप क्या कीजिए, आप डिक्रीज करने की कोशिश कीजिए.
अट्रैक्टिव मत बनाइए, वी हैव डिस्कस दिस। अवेयरनेस, पब्लिक में भी अवेयरनेस आप फैलाइए कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स विल दी फैमिली फेस, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू गोइंग टू फेस। इससे पता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर वर्ड दिया गया है, दैट इज जनरेशनल पॉवर्टी की तरफ लीड करता है। बिकॉज मेनी टाइम्स स्पेशली इन दी विलेजेस एंड ऑल्सो इन दी अर्बन एरियाज, जो आपके पास लोगों के पास प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इवन वो भी बेच देते हैं लोग जस्ट टू कंज्यूम मोर एंड मोर अल्कोहल, क्योंकि जो अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल एडिक्शन है, दैट डज नॉट लेट यू वर्क। वो काम नहीं करने देगा, एंड काम नहीं करेंगे तो घर में पैसा नहीं आएगा, एंड ऑल्सो यू विल नॉट हैव मनी फॉर कंजम्पशन ऑफ मोर अल्कोहल। सो दैट इज वाई द स्टेबल प्रॉपर्टी विच इज विद द फैमिली, उसको अब सेल आउट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है उनमें क्या पास ऑन होती है, पॉवर्टी पास ऑन होती है। और अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो लोन लेके जो चीजें हैं, जो घर का खर्चा है वो चलाते हैं, और जो अल्कोहल कंजम्पशन है उसको भी कंटिन्यू करते हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूचर जनरेशन है उसके ऊपर क्या पास ऑन होता है, जनरेशनल प्रॉपर्टी की बजाय क्या पास ऑन होता है, जनरेशनल पॉवर्टी पास ऑन होती है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स ऐसे बनाए जा सकते हैं जो सोशल मीडिया पे जो प्रमोट कर रहे हैं उनको पहले ही रोक दे, उनको पहले ही डी एम्पलीफाई कर दे, राइट। सप्रेस अल्कोहल रिलेटेड कंटेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन सब चीजों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम अल्कोहल कंजम्पशन को क्या कर सकते हैं, डिमोट कर सकते हैं बजाय के प्रमोट करने में, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।